हे दोस्तों, यो हेल्प में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्लेगरिज्म कैसे चेक करते हैं। दोस्तों सबसे पहले प्लेगरिज्म का हिंदी में मतलब मैं बता दूं, इसका मतलब होता है साहित्यिक चोरी। और इसकी ज़रूरत क्या है दोस्तों? इसकी ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है जो कि मास्टर डिग्री कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप रिसर्च वर्क या मास्टर डिग्री वगैरह करेंगे तो आपको प्लेगरिज्म रिपोर्ट जो है वो सबमिट करना पड़ेगी। मान लीजिए आपने अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो उसमें आपको प्लेगरिज्म रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। मास्टर डिग्री के लिए आपको रिसर्च पेपर जो है वो बनाने पड़ते हैं। रिसर्च पेपर बनाने के बाद उनकी प्लेगरिज्म रिपोर्ट आपको जो है वो लगानी पड़ती है। इसी तरह से आप जो भी थीसिस वर्क करते हो या पीएचडी वगैरह आप करेंगे तो उसमें आपकी लास्ट में एक फाइल बनती है, थीसिस फाइल। इसके अलावा आपके बहुत से रिसर्च पेपर रहते हैं जो आप बनाते हैं, चाहे आप मास्टर डिग्री के कैंडिडेट हो या पीएचडी डिग्री के कैंडिडेट हो, आप सबको पेपर्स, रिसर्च पेपर बनाने पड़ते हैं और उसकी प्लेगरिज्म रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ती है। तो प्लेगरिज्म के लिए क्या रहता है, मान लीजिए हमारा एक तरह का एक ये रिसर्च पेपर है। ठीक है, आपने रिसर्च पेपर तैयार कर लिए। जनरली मास्टर डिग्री के लिए 2 रिसर्च पेपर की जरूरत होती है, पीएचडी के लिए तो काफ़ी सारे लगते हैं और मास्टर डिग्री के लिए 2 रिसर्च पेपर आपको पब्लिश करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आपने अपना काम किया, रिसर्च वर्क किया, उसके बाद आपने 2 पेपर बना लिए। पेपर बनाने के बाद आपको इसकी प्लेगरिज्म रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है। तो प्लेगरिज्म मतलब ये चेक करना होता है कि आपने जो वर्क किया है, रिसर्च वर्क, वो आपने खुद वर्क किया है। इसके साथ ही जो भाषा, जो लैंग्वेज आपने यूज़ की है रिसर्च पेपर को बनाने में, खुद की क्रिएशन होनी चाहिए। जैसे जब भी कोई स्टोरी लिखता है या कोई गाने लिख, जैसे आप लोगों को पता होगा कि बॉलीवुड सॉन्ग्स जो रहते हैं उनके कॉपीराइट्स रहते हैं, स्टोरी के कॉपीराइट्स रहते हैं। इसी तरह से आपके रिसर्च पेपर्स के भी कॉपीराइट्स रहते हैं। ठीक है, किसी का भी कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, वो रिपोर्ट इसमें बताता है। प्लेगरिज्म रिपोर्ट आपकी ये शो करती है कि आपने जो वर्क किया है वो आपका खुद का वर्क है और इसके अलावा कहीं से आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया है। जो भी रिसर्च वर्क आपने किया है, जो भी पेपर्स आपने तैयार किए हैं, रिसर्च पेपर जो भी आपने लिखे हैं वो आपने खुद से लिखे हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है। जैसे बॉलीवुड सॉन्ग्स और स्टोरीज के कॉपीराइट्स रहते हैं, उसी तरह से रिसर्च पेपर के भी कॉपीराइट रहते हैं कि रिसर्च पेपर आपने खुद से लिखा है, अपने लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने बेस पेपर लिखा, रिसर्च काम कंप्लीट किया, हमने ये अपने पेपर्स तैयार कर लिए। ये रिसर्च पेपर है, इसको पब्लिश करने से पहले इसकी प्लेगरिज्म रिपोर्ट जरूर चेक कर लें और प्लेगरिज्म इसको चेक करना है। ठीक है, तो प्लेगरिज्म चेक करना तो आपको पेज वाइज पेज पूरा इसको जो भी आपने बनाया रिसर्च पेपर, इसको कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद इसको मैं एक वेबसाइट आपको बताता हूँ। वेबसाइट का नाम है SEOtools.com। यहाँ पर आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर आपको जाना और यहाँ पर चेक प्लेगरिज्म करके ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर फर्स्ट पेज जो था आपको रिसर्च पेपर, पूरे रिसर्च पेपर को थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। तो उसमें बता देगा कि कितने % काम जो है वो आपका खुद का है, यूनिक है और कितने % कॉपी पेस्ट है। ठीक है, तो प्लेगरिज्म यहाँ पर हम पूरा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक किया, उसके बाद चेक प्लेगरिज्म पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये चेक प्लेगरिज्म पर हम क्लिक किया तो ये यहाँ पर प्लेगरिज्म चेकिंग 0%, ये पूरा यहाँ पर प्लेगरिज्म जो है वो चेक कर रहा है। अब बता देगा कि कितने % कॉपी पेस्ट है और कितने % आपका काम यूनिक है। ये पूरा चेक हो रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। ये देखिए यहाँ पर पूरा कंप्लीटेड 100% जो पूरा था वो चेक हो चुका है। फर्स्ट पेज जो रिसर्च पेपर, ये हमारा रिसर्च पेपर, इसके पहले पेपर फर्स्ट पेज को हमने चेक किया तो इसमें 17% जो है वो प्लेगरिज्म बता रहा है, मतलब 70% इसका कॉपी पेस्ट है और 83% यूनिक है। ठीक है, तो ये आपके गाइड के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने % जो है प्लेगरिज्म अलाउ करते हैं। जनरली 80% से ऊपर अगर आपका यूनिक है तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। कोई भी वर्क है अगर आपका 80% से ज़्यादा आपका खुद का है और 10 से 20% अगर वो कॉपी पेस्ट है तो उतना चल जाएगा। 80% से ऊपर आपका यूनिक होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जहाँ जहाँ पर पूरा प्लेगरिज्म है ये यहाँ पर पूरा बता भी देगा। ठीक है, और प्लेगरिज्म को अगर आपको और इंक्रीज करना है तो ये लैंग्वेज देखिए, यहाँ पर आपको स्क्रॉल करेंगे नीचे तो ये बता देगा कि ये जो लाइन्स लिखी गई है, ठीक है, तो ये कहीं से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट की गई, तो इस लाइन को आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब आपको अपनी लैंग्वेज में अपना वर्क आपको खुद से लिखना है, कहीं से आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे बॉलीवुड सॉन्ग्स को हम यूज़ नहीं कर सकते बिना उसके क्रिएशन और बिना उसके म्यूजिक डायरेक्टर और जिन्होंने बनाया उनकी परमिशन के बिना हम बॉलीवुड सॉन्ग्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए। सेम इसी तरह से किसी के रिसर्च वर्क की लैंग्वेज को या पेपर्स को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। अब यहाँ से
इस तरह से आपको क्या करना है, अभी मैंने ये फर्स्ट पेज का चेक किया, इसी तरह से आपको जितने भी पेज का आपका रिसर्च पेपर है उसको यहाँ से कॉपी करना है पूरे रिसर्च पेपर को, और थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसको आपको प्लेगरिज्म जो है वो चेक करना है कितने परसेंट आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 83% यूनिक आ रहा है और 17% कॉपी पेस्ट आ रहा है, तो ये इतना चल जाएगा और आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये हम प्लेगरिज्म चेक किया। अब रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए ये डाउनलोड रिपोर्ट है, इस डाउनलोड रिपोर्ट पर हमने क्लिक किया और यहाँ से हमने इसको डाउनलोड किया। ठीक है, तो ये रिपोर्ट को हमने डाउनलोड किया, तो ये रिपोर्ट कुछ इस तरह से आ जाती है हमारी। ये देखिए, ये प्लेगरिज्म स्कैन रिपोर्ट, इसमें आपका बता देगा। ठीक है, ये प्लेगरिज्म रिपोर्ट स्टेटस बता देगा कि 86% आपका यूनिक है, टोटल वर्ड्स कितने हैं, उसके बाद नीचे पूरा डेटा आ जाएगा जो डेटा चेक किया गया है। ठीक है, तो ये आपकी प्लेगरिज्म रिपोर्ट है जिसमें कि आपका बता देगा, जैसे यहाँ पे 86% यूनिक बता रहा है, मिनिमम 80% से ज़्यादा आपका यूनिक वर्क होना चाहिए। ये आपकी प्लेगरिज्म रिपोर्ट है, उसके नीचे जो प्लेगरिज्म जिस पर चेक किया है उसका पूरा डेटा रहता है। ये देखिए, ये पूरा डेटा है यहाँ पर जो जो चेक किया गया है। ठीक है, ये तो इस तरह से आपको क्या करना है कि जो भी आपने पेपर तैयार किया है, जो भी आपका रिसर्च पेपर है या आपका थीसिस वर्क है, उस सबको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है। जैसे हमने अभी फर्स्ट पेज का चेक किया, इसके बाद आप सेकंड पेज, थर्ड पेज, पूरा आपका रिसर्च पेपर और पूरा आपका थीसिस वर्क, पूरा जितना भी आपका वर्क है, जितना भी आपका रिसर्च पेपर है, पूरे को यहाँ से आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद ये बता देगा कितनी रिपोर्ट यहाँ पर कितने % प्लेगरिज्म है। दोस्तों, इसकी ज़रूरत जो कि मास्टर डिग्री कर रहे हैं, जो कि पीएचडी कर रहे हैं, उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जब भी वो रिसर्च पेपर पब्लिश कराते हैं तो प्लेगरिज्म रिपोर्ट लास्ट पे लगती है। इसके अलावा जो भी थीसिस कर रहे हैं या पीएचडी वर्क कर रहे हैं अपना, ठीक है, तो जब वो अपनी फाइल बनाएंगे, रिसर्च पेपर जो पब्लिश कराएंगे, उसमें प्लेगरिज्म की रिपोर्ट लगती है। ठीक है, तो ये आसान तरीका था, आप अपना पेपर बनाए, रिसर्च पेपर बनाए और उसको चेक करें। ठीक है, जनरली प्लेगरिज्म का मतलब ये है कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट ना किया हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने के बाद हमारे यो हेल्प चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई यूजफुल वीडियोस बनाएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।